अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हाल ही में मेरा क्लिनिक जाना हुआ डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं हर महीने अपनी बेटी को जाती हूँ दिखाने के लिए। तो मैं दिखाने गई तो वहाँ पर एक बेटी अपने वालिद के साथ आई थी। तो वो मेरी बेटी की कंडीशन पूछने लगी, तो मैंने बताया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ है। कहते कि नहीं, मुझे नहीं, मेरे वालिद को परेशानी। तो उनके वालिद अपनी बताने लगे प्रॉब्लम। तो उसके बाद बताते हैं कि मेरी बेटी पर किसी ने करा दिया। वो इतनी खूबसूरत थी और धीरे धीरे उसका रंग धीरा पड़ने लगा, वो कमज़ोर होने लगी। वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि कभी कभी बिस्तर से भी नहीं उठ पाती। वो वाकई में इतनी एज होने के बाद भी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक बात, एक डिप्रेशन की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर ली। ना उन्होंने शादी किया, अपनी ज़िंदगी और अपनी खूबसूरती को ज़ाया कर दिया। और सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी बात की, कहती हैं कि मेरे फादर से उनके पड़ोसी ने को कुछ ज़रूरत हो कि उन पैसे मांगे। और कहती हैं कि मेरे फादर से अक्सर लोग पैसे लेते और फिर वापस नहीं करते, परेशान करते। इस वजह से मेरे पापा ने पैसे नहीं दिया और उन्होंने मेरे ऊपर कुछ करा दिया और मेरी कंडीशन ऐसी हो गई। तो अल्लाह बेहतर जाने ये जादू वादू होता भी है कि नहीं, लेकिन हाँ, नज़र बद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बरहक है। नज़र से जानवर हांडी में और इंसान कब्र में पहुंच जाता है। तो हमें नज़र की हिफाजत करनी चाहिए कि सुबह शाम नज़र बद की दुआएं पढ़नी चाहिए, जैसे कि आयतल कुर्सी है और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैइन फिल अर्दि वला फिस समाइ व हुवस समीउल अलीम। और साथ ही कुल बिरब्बिल फलक और नास पढ़ें। जब ये आयत कुल बिरब्बिल फलक और नास जब नाजिल हो रही थी, तो इसका शान नुज़ूल भी यही है कि नज़र बद और जादू के असर को ख़त्म करने के लिए। अल्लामा जिन्नी मिनन नार पढ़े 7 बार कि जहन्नम की आग, दुनिया की आग, शैतान की आग, जिन की आग से अल्लाह हिफाजत करे। और 3 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़े कि मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ उनके लिए कि अल्लाह ने इतनी आसानी कुरान में दिया हुआ है। अपने ऊपर दम करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए। जहाँ पर मुश्किल है वहाँ पर अल्लाह ने आसानियाँ भी की हैं। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी इंसान मुश्किलों में गुजार देता है, लेकिन अपने लिए आसानी का रास्ता ही नहीं ढूंढता कि आसानी कैसे होगी, इन चीज़ों से इंसान बाहर कैसे निकलेगा। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती भी नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग को ऑर्डर दिया करते हैं कि मेरे साथ ऐसा किसी ने कर दिया। और दिमाग फिर अपने जब हम रोज़ डेली उसको ये ऑर्डर देंगे, तो वो हमें रोज़ डेली वो रिमाइंड कराएगा। जब हम खुशी में हैं तो उन चीज़ थोड़ी टाइम हम उन चीज़ों को भूल जाएंगे। जब वो तन्हाई में फ़ारिग है और फ़ारिग रहने का ही जब करने को कुछ ना हो ना, फ़ारिग जब इंसान रहता है तो फ़ारिग रहने का ही नतीजा है। ये फ़िक्र जो है फ़ारिग रहने का नतीजा है। जब करने को कुछ नहीं होता, इंसान बस फिक्र करता रहता है हर चीज़ की, किसी ने मुझ पर करा दिया है। तो अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ रखें, मशगूल रहें, तो ये सब जो चीज़ें हैं अपने आप दूर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि रूह हमारी कमज़ोर होती है तो शैतान पूरा हावी हो जाता है। वो इतना कमज़ोर कर देता है इंसान को कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। तो अपने दिमाग को रिमाइंड कराएं कि मुझे किसी ने भी नहीं कुछ कराया। कभी कभी कोई छोटी सी बात इंसान पूरा दिन सोचता रहता है और अपने दिमाग पर इतना प्रेशर देता है, इतना कि दिमाग को इतना प्रेशर वो नहीं बर्दाश्त कर सकता, इतनी एंजाइटी नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर इंसान कमज़ोर हो जाता है, बिस्तर से उठ भी नहीं पाता है। इसलिए खुश रहा करें हमेशा, अपने माइंड को खुश रखें। देखिए अपने आप जिस्म इतना हल्का फुल्का रहेगा। अपने आप को इबादतों में मशरूफ़ रखें अल्लाह की। ये सब चीज़ें अपने आप, जब हम इबादत से दूर रहते हैं, शैतान ताकत इतनी ताकत उसको मिल जाती है कि वो पूरा हावी हो जाता है और हमें कमज़ोर कर देता है। और जब हम इबादत करना शुरू करते हैं, करते करते जब रूह हमारी इतनी मजबूत हो जाती है, तो शैतान इतना कमज़ोर होता है, कहता है बस कर दे, कि जब मैं तुझ पर आया था तो मेरे अंदर पहाड़ जैसी ताकत थी और तेरी इबादत की वजह से मैं इतना कमज़ोर हो गया कि मेरे अंदर चिड़िया जितनी भी ताकत नहीं बची।
اس لیے فارغ نہ رہیں. فکر فارغ رہنے کا نتیجہ ہے. اپنے آپ کو مصروف رکھیں. جب کرنے کو کچھ نہیں ہوتا انسان بس فکر کرتا رہتا ہے کہ ہائے یہ کیسے ہوگا، ہائے اس نے مجھ پر کچھ کرا دیا. تو یہ سب چیزیں فارغ رہنے کا نتیجہ. اپنے آپ کو بزی رکھیں. جب دنیاوی کاموں سے فری ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہوں تو اللہ کی طرف رجوع کریں. جب آپ کے پاس موقع وقت ہی نہیں ہوگا تو آپ ان فضول کی چیزوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کریں گے. تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. تو چاہتے فی الحال تو آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.